Hello everybody, my name is Akash Sant and I am here to teach you accountancy on behalf of Exceptional Academy. देखो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। एक्सेप्शनल एकेडमी मैंने और मेरी एक फ्रेंड है श्रुति, हम लोग दोनों ने स्टार्ट किया। एक्चुअली मेन पर्पस क्या था कि ये लॉकडाउन का टाइम है तो स्कूल्स नहीं चालू है, कॉलेजेस नहीं चालू है, बट आप जो 12th स्टैंडर्ड में हो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपको 12th एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप अपना स्ट्रीम चूज़ करोगे आगे का, कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात करता हूँ तो आप कॉमर्स से बैफ में जाओगे, बीएमएस में जाओगे, या आप कौन सी स्ट्रीम पकड़ोगे, ये बेसिकली आप सोचोगे। जनरली ये कहा जाता है कि 10th और 12th के बीच में 10% का डिफरेंस होता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। 10th और 12th के बीच में गैप बहुत कम हो सकता है मेरे हिसाब से। कभी कभी अगर आपका 10th में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम 10th में आपके परसेंटेज कम भी हो गए होंगे तो 12th में आप उसको सरपास भी कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ मतलब कुछ बोस्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्लस क्योंकि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं अभी जो कॉमर्स फील्ड्स है जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपके कॉलेजेस में कितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होते रहेंगे। ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन है तो नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके होंगे जब भी कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होंगे। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसी के साथ आप अपना जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर है वो भी कर पाओगे। दोनों के बीच में अच्छा सा बैलेंस बनाए रखना, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में आप फाड़ दोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप बस अच्छे से लेक्चर देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कुछ भी बड़ा पहाड़ वहाड़ नहीं है ये 12th स्टैंडर्ड। ये आप और मैं हम दोनों जानते हैं। बस क्या होता है 10th में हमारे पीछे अपने पेरेंट्स का डंडा होता है, मम्मी डैडी हम लोग को बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। 12th में कैसा कॉलेज में आते हैं, सो दे एक्सपेक्ट कि आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और आप अपने आप पढ़ाई करो। और बस वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमको देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगता है भाई ये अथॉरिटी है। तो हम जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर जो जो मिसकंसेप्शन है 10% गिरेगा जो परसेंटेज वो होता है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको पूरा पूरा अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आप प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना, ताकि जब भी मेरे अलग आगे की वीडियोस आए वो तभी भी आप आके अपने अपने वीडियोस देख पाओ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना? फर्स्ट चैप्टर अपना है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ठीक है गाइस, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। क्या आप जो सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ? अगर वो आप सोच रहे हो तो आपका माइंड बहुत करप्ट है बॉस। मैं वो वाले पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा। पार्टनरशिप मैं इन बिजनेस टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को बताओ आपके हिसाब से क्या होता है पार्टनरशिप। ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ। अब ये ऐसे ही होगा भाई, अगर आप ऑडियंस नहीं हो और मेरे को कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ही आंसर दूंगा, बस यही फॉर्मेट चलेगा क्योंकि ऑनलाइन है तो और क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, ओनली बिजनेस। ओके, पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग बिजनेस। ओके, सो पार्टनरशिप बेसिकली सोल प्रोप्राइटर का एक स्टेप अहेड है, मतलब सोल प्रोप्राइटर का पाप है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, आप होलसेल, आप होल एंड सोल हो पूरे कंपनी के। जो भी हो आप ही हो, आप ही मैनेज करोगे, आप ही ऑर्गेनाइज करोगे, आप ही सब 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 फंक्शंस करोगे। ठीक है, एक लेवल पे बिजनेस आ जाता है ना, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक लेवल में एक्सपर्टीज हो, जिस लेवल के बेसिस पे जिस एक्सपर्टीज के बेसिस पे आप बिजनेस में एंटर हो। अभी आप बिजनेस में एंटर हो गए, इसके बाद में आपको बाकी के एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टेक्सटाइल बिजनेस लॉन्च करने वाले हो। ठीक है,
तो टेक्सटाइल बिजनेस में आपके पास जो भी है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है टेक्सटाइल से रिलेटेड, आपके पास मतलब बेसिकली क्या कपड़ा है, ये वो सब कुछ है आपके पास। आपने एक स्मॉल लेवल पे टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी टेक्सटाइल बिजनेस जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपका बिजनेस समझो थोड़ा आगे गया, एक अराउंड 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ 1-2 साल में, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चला। अभी आप समझ रहे हो, आपको लेना है डिसीजन कि भाई मेरे को अभी जाके अच्छी खासी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, जो मेरे वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छा खासा मशीन अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मशीन एक्सेट्रा वो सब की नॉलेज है, लेकिन एक आप बंदा स्पेसिफिकली लोगे, जो बंदा कॉस्ट देखेगा, उससे रिलेटेड क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे वो देखेगा। बेसिकली ऐसा कोई बंदा देखेगा कि जो ये कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करे, फिर आपको यही प्रोक्योरमेंट में हेल्प करे। क्योंकि आप अपना बिजनेस बंद नहीं करोगे दोस्त, आपको ये जो 6 महीने या जो भी टाइम लगेगा आपको ये एक्सपेंशन करने में अपने बिजनेस को या अपने फैक्ट्री को, वो टाइम में आपको तो बिजनेस करना है। तो आप अगर बिजनेस में ध्यान दे रहे हो तो साइड बाय साइड कौन होगा जो आके आपकी हेल्प करेगा ये सब चीज़ों में। आप अकेले तो सब नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट के लिए, यही कॉन्सेप्ट का तोड़ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा कि 2-3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं मतलब, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आएंगे और वो उस कंपनी को चलाने के लिए अपना अपना योगदान या अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके, सो बेसिकली ये नीड था पार्टनरशिप का। प्लस पार्टनरशिप, अभी आप जैसे बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सब प्रॉफिट जो है या सब जो भी लॉसेस जो होगा वो तो सब में बटेगा। ठीक है, पार्टनर बनने के लिए अपने को कैपिटल लाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर ने खुद का पैसा लगाया होगा पहले और फिर उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो अगर कोई नया बंदा आएगा उसको भी तो कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तो वो कैपिटल लेके आएगा या असेट लेके आएगा। ये सब जो पार्ट है ना, ये होता है बाद में के चैप्टर से। ये पार्ट जो है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट में अलग से एक टॉपिक है, इसको हम अभी के लिए तोड़ देते हैं। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने आपको इतना बड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि ये है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, ये मीनिंग होता है पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, और अभी हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं यही पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, तो ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप में हमारे पास कैपिटल होगा, लेकिन कैपिटल मोर देन 1 पर्सन का होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका होगा। ओके, फिर जो भी है पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट लेंगे, मतलब शेयर इन प्रॉफिट लेंगे, फिर या फिर उनका शेयर इन प्रॉफिट वो विड्रॉ करेंगे या फिर वो बिजनेस में ही रखेंगे, जो फिर बिजनेस में चर्न होएगा। वो सब जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है पार्टनरशिप के कैपिटल से रिलेटेड जो भी फंडे है, ये वो है। ओके, सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या मालूम है, ट्रायल बैलेंस है, फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ये बहुत ही बेसिक है, ये सबको मालूम है। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, जो हमने 11th के लास्ट चैप्टर्स में देखा था, फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर्स में, वो चैप्टर्स में क्या था, सोल प्रोप्राइटर कैपिटल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जो इधर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हम जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलीज कर देते हैं। ये एक ही टाइप का एडजस्टमेंट होता था हमारे सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल में। अभी क्या है, अभी पार्टनर्स कैपिटल में थोड़े डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस मिलेंगे आपको, तो वो वेरिएशंस हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे इन द लेटर स्टेजेस, उससे पहले अपने को पता होगा कि जो कैपिटल है वो कैपिटल में क्या क्या चेंजेस होंगे, किस रीज़न की वजह से चेंजेस होंगे, और वो जो चेंजेस है उनको हम कैसे टैकल कर पाए। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल में चेंजेस होंगे। लेट्स बिगिन दैट नाउ। ओके, सबसे पहले मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। एक कंपनी है, वो कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये दो टाइप के कैपिटल अकाउंट से अपना अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, बुक्स प्रिपरेशन। ओके, बुक्स में वो इधर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ये मेथड फॉलो कर सकती है,
या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये मेथड फॉलो कर सकती है। ओके, कौन से दो है फिर से बताता हूँ मैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, आप अपना वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में वाइल्डेस्ट गेस्ट लेना और मेरे को बोलना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप सोचो अपने आप से, अगर मेरे को कोई बोला कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग ये डिफरेंस है, तो मैं उसको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि यही डिफरेंस है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब बेसिक इंग्लिश जो डिफरेंस है वो है कि फिक्स्ड कैपिटल होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। ओके, फिक्स्ड मतलब कंफर्म रखना, मतलब उतना ही रखना, उससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होना। ओके, अच्छा, फिक्स्ड के बाजू में क्या है, कैपिटल। फ्लक्चुएशन के बाजू में क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल फिक्स रखना, कैपिटल फ्लक्चुएट रखना, ये दिमाग में समझ जाओ, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल में क्या होगा कि कैपिटल फिक्स रहेगा, मतलब आपको कैपिटल को हिलाना है। हाँ, सिर्फ दो कंडीशन में, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आपको कैपिटल को चेंज करना है, फिक्स्ड कैपिटल में भी आपको कैपिटल को चेंज करना होगा, लेकिन वो सिर्फ दो ही कंडीशन है। बाकी सारे जो एडजस्टमेंट्स आएंगे रिलेटेड टू कैपिटल, वो सारे एक दूसरे अकाउंट के थ्रू रूट होंगे, जिसका नाम है करंट अकाउंट। थोड़ा ये प्रीमेच्योर स्टेट हो जाएगा आपको करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस करने को, क्योंकि आप मेरे को पूछोगे सर अभी फिक्स्ड कैपिटल आपने बोला और बोले कि कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे को ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से फिक्स्ड भाई क्या एडजस्टमेंट है, कौन से कौन से है जो करंट अकाउंट में आएंगे, करंट अकाउंट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बताता हूँ। मेरे साथ से 2 मिनट के लिए और जुड़े रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कंसंट्रेशन मत खोना, यहाँ से ये चैप्टर का क्रक स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से नज़र हटी तो बस दुर्घटना घटी। ओके, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ में आपको एक चीज़ दिमाग में डाल देना, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल फिक्स होता है, तो कैपिटल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, आई रिपीट, कैपिटल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड होने की वजह से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि ठीक है सर, कैपिटल से रिलेटेड कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा था कि हम पीएनएल बनाएंगे, पीएनएल बनाने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो हम जाते हैं और अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे कैपिटल में और लॉस होगा तो लेस कर देंगे। सेम चीज़ पार्टनरशिप में भी तो करेंगे ऑब्वियसली भाई, और प्रॉफिट है पार्टनर्स ने कमाया तो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो शेयरिंग रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटर में तो कैपिटल में ऐड कर दिया। बट सिंस ये मेथड का नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो ये जो प्रॉफिट अमाउंट है ये कैपिटल में हम ऐड नहीं करेंगे। इंस्टेड एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट और उसमें हम वो एडजस्ट कर देंगे। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, कितना अमाउंट होगा, क्या होगा, ये सब मैं आपको 1 मिनट, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ। ओके, मेरे को सिर्फ आपको बोलने का यही ये एक एग्जांपल लेके मेरे को बोलने का आपको यही एक पर्पस है कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही है फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट है जो जाएंगे, और वो एडजस्टमेंट है जैसे आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब मैं पार्टनर हूँ, मेरा मैं बिजनेस में हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैं जो भी है मैं कर रहा हूँ अपना जो भी है काम, एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। नाउ वाई विल आई इंट्रोड्यूस कैपिटल, इफ दैट इज योर क्वेश्चन देन आई टेल यू। आई विल इंट्रोड्यूस कैपिटल क्योंकि मेरे बिजनेस में कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए नीड्स है, या मेरे को कुछ कुछ पेमेंट्स वगैरह करने हैं और कैश नहीं है, तो उसमें फटाक से कैश लेके आता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, एंड देन आई पे whatever whoever is payable. Okay, so when a partner brings in cash in the form, what does that indicate? That partner is bringing in capital.
अभी इसके दो इफेक्ट्स देखेंगे. ओके, फर्स्ट इफेक्ट, it says additional capital introduced in the form of cash. Okay, that means, for example, I am the partner, I am introducing cash in the firm. Okay, so from the point of view of company is receiving cash. Okay, company is receiving cash. Cash is a real account, so debit what comes in, ये हमने बचपन में रूल पढ़ा था. ओके, सो कैश डेबिट होगा, मतलब जो भी हमारा कैश बैलेंस है वो बढ़ेगा तो कैश में ऐड हो जाएगा. यही मैंने दो इफेक्ट्स आपके लिए नोट्स में दे के रखे हैं कि बैलेंस शीट डेबिट साइड और ऐड टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा कि ऑब्वियसली फॉर्म के हिसाब से फॉर्म में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश ऐड हो जाएगा. सॉरी, थोड़ा स्क्रीन हिलेगा. ओके, थोड़ा जोश में आ गया. कंट्रोल आकाश, कंट्रोल. सेकेंड इफेक्ट जो है मेरे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा. क्यों आएगा क्रेडिट साइड में? क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए ये जो कैश पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है वो एक लायबिलिटी है. यही हमने तो इसमें पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में 10th स्टैंडर्ड में कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट. So what business thinks from the point of view of I am the partner, this person is the business. Okay, I am the partner. From my point of view, cash is going. But are we doing my books of accounts? No, we are doing business books of account. So from business perspective, business is getting cash from me. Business is getting cash from me. So for business, cash account will be debited because real account debit what comes in, and business thinks कि business is taking cash from partner. So that means it is a liability for the business to pay to the partner. That is why we show partner's capital in liability, and when you have to increase liability, liability is a credit balance. So when you have to increase the liability, then you have to credit the liability. Okay, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ. थोड़ा सा मैं आपको फास्ट करके भी बता सकता हूँ ये सेम चीज़. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को नीचे रखते हैं. देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं. एक जिनको लॉजिक समझना है, एक जिनको लॉजिक नहीं समझना है. जिनको लॉजिक नहीं समझना है, क्या मैं उनके अगेंस्ट हूँ? आंसर इज नो. मैं आपको ही हेल्प करने आया हूँ. आपको लॉजिक समझना है या नहीं समझना है? ओके, लॉजिक मैं पूरा बताऊंगा. नहीं समझना है तो आपके पास ये अच्छे से नोट्स है, ये आप सीधा सीधा रट्टा मार सकते हो. बट मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिकॉज 12th के बाद जो भी पोर्शन आपको आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड आएगा. इसके लिए आप प्लीज़ 2 मिनट शांति रखिए और समझ लें. ठीक है, नाउ दिस अरेंजमेंट इज क्लियर. दिस इज द बिजनेस, आई एम द बिजनेसमैन, and from business point of view, business is getting cash, so it is debiting cash account, so you add to cash account, and it says that the amount that it has received is a liability, so the liability it has to pay me, liability will always come from credit side. सो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा जो क्रेडिट साइड में होता है, मतलब जो लाइबिलिटीज में होता है बैलेंस शीट में. ओके, ब्रैकेट में आप देखोगे ना तो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट ऐसा मैंने लिखा है. सर ये क्यों लिखा आपने? सुनो भाई, हर एक जर्नल एंट्री का जैसे हमने देखा दो इफेक्ट होता है. एक होता है डेबिट इफेक्ट, एक होता है क्रेडिट इफेक्ट. तो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज द डेबिट इफेक्ट, दिस इज द क्रेडिट इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री. इसके लिए शायद आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, मेरे को मालूम है. आपको दिल्ली दिन में रख रहा है कि क्या सर आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, छोटे छोटे एंट्रीज के लिए क्यों. वेट अ मिनट, ये जो मेथड है, जो फॉर्मेट है, आपको आगे आगे जाके जब भी जर्नल एंट्रीज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे ना, तभी आपको समझेगा. आप टेंशन मत लो. ओके, ये हुआ कैपिटल if the partner is introducing additional cash in the form of capital. Okay, next, if partner brings asset to the firm, so if partner is bringing asset to the firm, so business and businessman, partner is bringing asset to the firm. now पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? एटीएम कैश नहीं आ रहा है, उसके लिए असेट आ रहा है, तो वो असेट को डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट वोट कम से प्लस उसको लगेगा कि भाई इसको ये असेट रिटर्न भी करना है, ये असेट उसने एक वैल्यू के लिए लाया, तो बिजनेस को लगेगा कि अरे पार्टनर को मेरे को पेमेंट करना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी भी है. यही दो इफेक्ट. डेबिट इफेक्ट जो है असेट ऐड होगा, असेट्स में ये नया असेट ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स का. ओके, ये दो ही एंट्रीज है, ध्यान से सुनना, ये दो ही एंट्रीज है. ठीक है, जो एंट्रीज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट से रूट होंगे. So I'll just summarize one thing before we go ahead on this.
There are two types of capital methods, as in there are two methods which a company may follow for recording the partner's capital. One is fixed capital, one is fluctuating capital. As the name suggests, fixed capital is that kind of method in which the capital remains fixed. So where are the entries related to capital gone? They are gone to current account. और मैंने अभी तक current account explain नहीं किया, ठीक है? I'm just saying कि where are those entries gone? They are gone in current account. What is fluctuating capital method? Fluctuating capital method मतलब जो भी सारे एंट्रीज है जो भी कैपिटल से रिलेटेड है वो सारे डाल दो कैपिटल अकाउंट में बस, ठीक है? इसके लिए मैं सेकंड लिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कि वो इजी है. फिक्स कैपिटल में दो टाइप के अकाउंट है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट हिलना नहीं है, नाम है फिक्स कैपिटल, तो बट उसमें सिर्फ दो ही एंट्रीज आते हैं जो दो हमने देखा, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड पार्टनर ब्रिंग्स असेट टू द फॉर्म. Okay, these two are the only ones which are there in the capital account. Now we come to current account. Okay friends, now first let's read about current account. पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं, देन हम आगे बात करते हैं उसके बारे में. ओके, लेट्स डू. ओके, सो करंट अकाउंट in the is the account, sorry, in current account is the account in which all the transactions affecting changes in capital are accounted for except the above transaction. अब भी हमने दो ट्रांजेक्शन देखे कि पार्टनर हैज ब्रॉट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ ईदर कैश और इन द फॉर्म ऑफ असेट, ये दोनों छोड़ के एक्सेप्ट फॉर अबाउट दीज ट्रांजेक्शंस द अदर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. ओके, नाउ यू विल सी कि डायरेक्टली मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्टार्ट कर दिया. ओके, 2 मिनट के लिए सोच लो कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और उसके नीचे वाला पॉइंट है ही नहीं. ओके, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग्स. अभी हम सोच रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट है ही नहीं, तो हम वापस रीड करेंगे. करंट अकाउंट इज द अकाउंट इन विच द ट्रांजेक्शंस इफेक्टिंग चेंजेस इन कैपिटल आर अकाउंटेड फॉर एक्सेप्ट द अबाउट ट्रांजेक्शंस. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ड्राइंग. दैट मीन्स कि ड्राइंग इज नॉट the entry for drawing is not to be passed through capital account, it is to be passed to current account. Now first when you read drawings and you see two effects, balance sheet reduced from partners capital or partners current account. Now why I have written both of them? Okay, I have written both of them इसके लिए नहीं कि वो दो दिस और दिस है, वैसा नहीं है वो. इसके लिए बिकॉज अगर ये एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो ये जो ड्राइंग्स का एंट्री है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू पास करेंगे. ओके, और अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ तो हम ये जो एंट्री है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट थ्रू पास करेंगे. ओके, गॉट इट. सो नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली गाइस. ध्यान से रखना हमारे दिमाग में क्या दो चीजें मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एक चीज करंट अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आएंगे अगर ये मेथड पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, और दूसरा चीज मैं आपको ये एक्सप्लेन करना हूँ कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो जो सेम एंट्री जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है ना, वो सेम एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए. इसलिए हम ये दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिक डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में कर लो. ओके, बेसिक डिस्टिंक्शन ये है कि अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो फिर ये जो भी एंट्रीज है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ये जो एंट्रीज है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी. सिंपल. बस मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम फिर बाद में रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं होता है, ये बचपन में करते थे, ये 7th 8th का दिमाग है भाई, प्लीज ग्रो अप बस. ठीक है, इतना आप अच्छे अभी इंग्लिश शोज वगैरह देखते हो, नार्कोस और ये सब, अभी भी यही ड्राइंग्स देखते हो. कम ऑन. ड्राइंग्स मतलब मेरा ही फ्लो थोड़ी. नार्कोस बहुत डेंजर है भाई. सुनो, ड्राइंग्स मतलब कि बिजनेस से हम कुछ चीज विदड्रॉ कर ले, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स. वो मैं दैट काइंड ऑफ ड्राइंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, दैट आई एम ड्राइंग समथिंग फ्रॉम समथिंग, that is the kind of drawing I'm talking about. Okay, now drawings, again we'll take the same example. This is partnership form. I am partner, I am drawing something.
In the first case, that is case A, let's see, we'll take an example of cash. Okay, I am drawing cash from the partnership firm. Okay, so what will partnership firm think? Partnership firm क्या सोचेगा कि उसके वहां से कैश जा रहा है, अभी उसके वहां से कैश जा रहा है तो वो कैश को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, दैट विल बी आर credit effect. If you see the second point, which is balance sheet asset, credit side of cash or bank account, that is the credit effect. Now let's come on to the debit effect. क्या होगा? Okay, so जैसे हमने ऊपर देखा ना, जो जब पार्टनर इंट्रोड्यूस किया था, पार्टनर ने कैश लाया था, तभी हमने कैपिटल अकाउंट को बढ़ते हुए देखा और कैश अकाउंट को बढ़ते हुए देखा. क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा. एक्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो है ड्राइंग्स में. ड्राइंग्स में क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ बिजनेस से कुछ चीज ले रहे हैं. ओके, मतलब पार्टनर इज टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस. नाउ द पार्टनरशिप फर्म इज थिंकिंग कि ओ, I had something payable to my partner which is in the form of capital, but now to the extent of this amount that the partner has withdrawn, this will no longer be payable to partner. बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया है और कैमरा भी हिल गया है, इतना ज्यादा इंग्लिश हुआ है. हिंदी में बताता हूँ. पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लगेगा, पार्टनरशिप फर्म को पहले हमने कैपिटल दिया, तो पार्टनरशिप फर्म का उत्तरदायित्व बनता है कि मैं पेमेंट करूं ये जो कैपिटल है, बाद में जब भी उसको उसको निकलने का होगा पार्टनर को, या जब भी फर्म बंद होगी एक्सेट्रा, जो भी टाइम जो भी एंड होगा जब भी पार्टनरशिप का, तभी. तो पार्टनरशिप फर्म के दिमाग में ये है कि ओके, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, मैं उसको बाद में पेमेंट कर दूंगी. अभी पार्टनरशिप फर्म ने क्या सोचा, ओ, पार्टनर मेरे से पैसा लेके गया, मतलब अभी पार्टनरशिप फर्म को जो पैसा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को जो पैसा मेरे को पार्टनर को देना है, वो अभी कम कर देंगे. तो हम अभी उतना नहीं देंगे, अभी जितना हमने ऑलरेडी दे दिया है, मतलब जितना पार्टनर ने अभी विड्रॉ कर लिया है, उतने से हम कम कर देंगे. सिंपल. ये एकदम बेसिक लॉजिक है जो पार्टनरशिप फर्म अपने दिमाग में रखते हैं. ओके, पार्टनर्स कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, ये अपने को मालूम है. अभी जब भी पार्टनर्स कैपिटल कम करना है तो हम उसको डेबिट कर देंगे. ये हुआ हमारा डेबिट इफेक्ट. इसके लिए फर्स्ट पॉइंट देखो, बैलेंस शीट लायबिलिटी लिखा है बट reduce from the partner's capital account or current account. This is the debit effect. Okay, now this is the debit effect. Why? Because liability, balance sheet liability से reduce from liability. If you reduce from liability, if you reduce from credit, then it will be a debit effect. That is why I written debit effect. Okay, so basically these are the two effect of drawings. Two effects. First, drawing का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर को कुछ अमाउंट चाहिए पार्टनरशिप फर्म से, सो पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनरशिप फर्म से, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग. ओके, सबसे पहले कैश विड्रॉ किया तो क्रेडिट हुआ कैश, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा बैलेंस शीट असेट में, क्रेडिट साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज द क्रेडिट इफेक्ट. ओके, द फर्स्ट पॉइंट, since partner's capital account has a credit balance and now this amount will no longer be payable to the partner, so we will reduce the partner's liability. How will we reduce any liability? By debiting the liability. So reduce from partner's capital account or partner's current account. Capital account we will use when it is fluctuating capital method, current account we will use when it is fixed capital method. Okay, second point, goods or asset taken over by the partner. Goods or asset taken over by the partner मतलब फर्स्ट इफेक्ट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट इफेक्ट तो सेम आएगा, क्योंकि समथिंग इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. सो अमाउंट, दैट अमाउंट is no longer payable by the partnership firm to the partner. Hence, we will debit the partner's capital account or current account, depending upon the method. That amount we will debit to the partner's capital account. Okay, and then why trading account credit side? Because when goods come in, that time we debit the trade account, like purchases. When goods go out of the firm, as in when they are sold, for example, then they are shown on the credit side, because credit what goes out. Okay, so the same way when goods are taken over by the partner, that time it will be credited to the trading account. That is what I've written, trading account income, credit side of trading account as a separate line item. Okay, next point is very simple. Interest on capital. Okay, what is interest on capital? Now, as a partner, if I have invested some money, I will get profit because I have invested that amount. Okay, बट पार्टनर को क्या लगता है कि फर्म को प्रॉफिट हर साल तो नहीं होगा, तो
पार्टनर को लगता है कि यार मैंने अपना पैसा फंसाए रखा है, मैंने अपना पैसा इन्वेस्टेड रखा है, तो मेरे को उसका बेनिफिट आइडियली मिलना चाहिए, बरोबर। तो उन लोगों का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, उसमें क्लॉज डाल देते हैं उन लोग कि partners will get so and so percentage of partners so and so percentage of partners capital as interest on capital. It is as good as कि partner has given a loan to the firm. Okay, from the point of view of firm, I have received a loan. I am using partner's money. So if I am using partner's money, I have received the loan. I got to pay interest to the partner. Correct? So since I have to go to pay interest to the partner, what do you think? What will be the effect of interest on capital? That's right. पहला इफेक्ट तो बहुत सिंपल है, सबको समझ रहा है कि ये एक टाइप का इंटरेस्ट है जो कैपिटल हमने बोरो किया है पार्टनर से, उसके ऊपर हमको पे करना है और ये इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट इफेक्ट है वो फेयरली सिंपल है, P&L expense out interest on capital as separate line item. Cool. काफी इजी पॉइंट है, काफी इजी पॉइंट। ओके, बट नाउ व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? अगर हमने पार्टनर को पे कर दिया होता, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देते हैं, तो फिर सेकेंड इफेक्ट क्या आता था? टू कैश बैंक, बिकॉज कैश गोज आउट। बट जनरली इन दिस सिनेरियो उनको पेमेंट नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, हो सकता है हुआ तो सेकंड इफेक्ट भाई टू कैश बैंक और कैश बैंक से लेस हो जाएगा। ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? उतना लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म का बढ़ेगा टूवर्ड्स पार्टनर। करेक्ट, क्योंकि ये अमाउंट भी पेएबल है। तो लॉजिकली आप सोचो, फिर हम इस अमाउंट को दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देंगे। सिंपल। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में वैसे भी वही अमाउंट है जो पेएबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एडिशनल लायबिलिटी विच यू हैव टू पे टू द पार्टनर्स, so that is why we will add it to the partners capital or current account। सिंपल। इसका एकदम विपरीत लॉजिक है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। या फिर आपको चार पॉइंट दिख रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ये जो चार पॉइंट है ना, ये लास्ट है आज के दिन। थोड़े टाइम के मेरे साथ हिम्मत रखो, हौसला अपना बुलंद रखो, चार पॉइंट में खत्म कर दूंगा, फिर आप घर पे जाओ पबजी खेलो। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर हैज टेकन समथिंग आउट। ओके, सो नाउ व्हेन कैपिटल कम्स इनटू प्लेस, लाइक वी हैड सीन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि भाई कैपिटल इज द अमाउंट दैट पार्टनर हैज गिवन द पार्टनरशिप फॉर्म। ओह, so that means a loan is given by partner to the partnership firm. Oh, so that means partnership firm is ought to pay interest. एकदम ऑपोजिट ड्राइंग के केस में। ड्राइंग के केस में क्या होगा? पार्टनर सोचेगा, सॉरी पार्टनरशिप फर्म सोचेगी कि अरे भाई ये तो एज गुड एज मैंने लोन दिया है पार्टनर को। एक्चुअल लोन नहीं दिया है, उसके कैपिटल से हमने कम किया। ड्राइंग में हमने देखा ना कि रेड्यूस फ्रॉम कैपिटल, हमने कम किया। बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होता है कि गिव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो दैट टाइम व्हेन दैट डीड इज ड्राफ्टेड, दैट टाइम व्हाट लॉजिक ऑफ द पार्टनर्स इज कि it is as good as firm has given the partners loan. This time partner has taken loan, so firm will charge interest. Superb. So firm will charge interest. Now I'll tell you the reason why all this happens. There are three partners. अच्छा, आप रेस्टोरेंट में गए, तीन लोग खाना खाने में, ठीक है, तीन लोग आपने खाना खाया, क्या दो ही लोग बिल पे करेंगे कि तीनों लोग बिल पे करेंगे? तीनों में पैसा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों ने खाना खाया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, तीन लोग खाना खाने गए, सिर्फ दो लोग ने खाना खाया, तीसरे ने खाना नहीं खाया, वो सिर्फ आपके चिल मारने आया था बस, उसने पानी भी नहीं पिया। ठीक है, अगर उसने पानी भी नहीं पिया तो आप क्या उससे पैसा लोगे? नहीं। सेम थॉट प्रोसेस होता है पार्टनरशिप डीड जब ये फाइल करते हैं, आई मीन जो ड्राफ्ट करते हैं और फाइल करते हैं उसके टाइम पे पार्टनर सोचते हैं कि चार पार्टनर है समझो, उसमें से अगर एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया तो उसका कैपिटल कम हुआ, बराबर।
तो बाकी के पार्टनर सोचते हैं कि मैंने तो मेरा पैसा फंसा के रखा है, वो उसका पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए उसको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो पैसा दूसरी जगह पे यूज कर सकता है और वो उसका अपॉर्चुनिटी गेन है। तो दूसरे पार्टनर सोचेंगे यार मैं भी अपना पैसा निकालूंगा, ऐसे कैसे, मैं क्यों नहीं निकालूं पैसा। बाद में पार्टनर्स में जीरो ही पैसे बचेंगे पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए ये क्लॉज जनरली डाला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर को पैसे दिए, एज इन पार्टनर ने पैसे उठाए पार्टनरशिप फॉर्म से इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट पे करने का पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनरशिप फॉर्म को। कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा फॉर्म को, पार्टनर पे करेगा फॉर्म को, पार्टनर पे करेगा फॉर्म को। इसका मतलब है फॉर्म के लिए इनकम होगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है ये मैंने आपको बोलते बोलते एक्सप्लेन कर दिया। जो लिखा है मैंने सेकेंड पॉइंट में, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम recognized as interest on drawing as a separate line item. Makes sense. If an interest on capital is an expense, obviously interest on drawings will be an income because partner has taken money, partner is giving me interest. So for me as a partnership firm, it will be an income. Now second effect क्या होगा इसका? ड्राइंग्स का हमने सेकंड इफेक्ट क्या दिया था दोस्तों? हमने रेड्यूस किया था उसके अमाउंट पेएबल से। यहाँ पे भी अगर पार्टनर फेल्स टू पे द अमाउंट इन कैश टू द पार्टनरशिप फर्म, देन हम सेम करेंगे उसका साथ। हम उसको बोलेंगे कि भाई तूने ड्राइंग्स किया, वो तो हम अमाउंट तुमको देंगे ही नहीं तुम्हारे कैपिटल में से, अब जा, तेरे को हम ये इंटरेस्ट वाला पार्ट भी नहीं देंगे। इसके लिए आप ऊपर देखो, बैलेंस शीट लायबिलिटी reduce from partners capital account or current account. Obviously capital account मतलब I am talking about fluctuating capital method, current account means I am talking about fixed capital method. Cool, काफी सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा। सैलरी कमीशन के टू इफेक्ट्स। नॉर्मल सैलरी किधर जाता है? पीएन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को सैलरी दिया तो और किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में तो जाएगा ही, खर्चा तो हिट होगा। तो सैलरी और कमीशन तो डेबिट साइड में जाएगा ही पीएनएल अकाउंट के, लेकिन अगर ये हमने पेमेंट कर दिया होता तो ये कहाँ पे जाता? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाता, क्योंकि ये पेमेंट हो गया है, जैसे हम नॉर्मली एम्प्लॉयज को सैलरी करते। बट अगर हमने पेमेंट नहीं किया हमने पेमेंट, ओके, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर नहीं किया तो ये अमाउंट भी पेएबल है, जस्ट लाइक कैपिटल। सो अगर ये पेएबल है और ये कैपिटल के जैसे ही पेएबल है, सो वी विल ऐड इट टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, कूल, डन। इजी था, सैलरी का एकदम ही इजी था। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स। ओके, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट, इसका जो दोनों में से एक एक इफेक्ट है ना, ये आपको ऑलरेडी आता है। ये काफी एक इजी इफेक्ट है, ये आपको आंख बंद करेंगे तो आपको आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आपको सोचना है, वो भी बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत ही फटाफट समझा देता हूँ। ओके, जो पार्टनर्स कैपिटल है, ओके, सो अगर प्रॉफिट लॉस बनता है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होगा, फिर बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? एक्सपेंस साइड में आएगा, बरोबर। टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, ऐसा हम लोग लिखते थे डेबिट साइड में। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो अब जरा देखना, एफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में टू इफेक्ट्स में फर्स्ट जो इफेक्ट है पीएनएल डेबिट बैलेंसिंग फिगर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट है तो फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में है। ओके, नीचे आप देखोगे सेम लॉस है तो पीएनएल के इनकम में लिखा है मैंने बैलेंसिंग फिगर एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इस केस में एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होते हैं, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है क्रेडिट साइड में। कूल, नाउ सेकेंड इफेक्ट क्या होता है मालूम है? ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पार्टनर्स ये प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो बेयर करेंगे। ओके, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को ये अमाउंट पेएबल होगा, तो इसके लिए वो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर ये लॉस हुआ तो पार्टनर को इतना अमाउंट का लॉस फटका हिट होगा, तो जितना उनका ऑलरेडी पेएबल कैपिटल है उसमें से लेस होना होगा, इसके लिए वो डेबिट हो जाएगा इन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, सेकेंड इफेक्ट देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाले का, पॉइंट एफ का, बैलेंस शीट लायबिलिटी क्रेडिट और ऐड टू द पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दिस इज द क्रेडिट इफेक्ट। अंडरस्टूड? because it's the profit,
This amount will also be payable to partners. That is why I will add it to the partners capital or record it in the credit side of partners capital or current account. Cool. Exact opposite in the case of loss. Loss hua, so now this amount will be no longer payable. Probably will take the amount from partners capital. So that is why we put it on debit side or reduce from the partners capital account. Reduce from the partners capital account or partners current account. Cool. वेरी वेरी सिंपल. बस फर्स्ट पार्ट इतना ही है, बहुत सिंपल है. दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक रिवीजन तो बनता है ना. बस दो टाइप के मेथड होते हैं. कोई भी फर्म फर्म दोनों में से कोई भी एक मेथड चुन सकती है. ओके, इधर कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल, एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल इज फिक्स्ड. If capital is fixed, then the effects related to capital will be done in current account. Okay. Fluctuating capital, capital is fluctuating, so दुनिया भर का जो भी खर्चा या जो भी ऐसे इंटरेस्ट सैलरी एवरीथिंग विल बी डन इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ये जो एंट्रीज है इसमें wherever I have written capital accounts, it means that I am talking about the example of fluctuating capital account. Wherever I have written current account, it means I am taking the example of fixed capital account. Simple, easy. A B C D E, A B C D E F G, 7 adjustments. ऊपर दो 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 इफेक्ट्स आपके. एकदम एकदम सिंपल है. सो आपको अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना. आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा. जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शायद उसके आंसर भी दे दूंगा. चाहिए तो हम फ़ोन पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं और आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज़ हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए. वहाँ पे हम अपडेट्स वगैरह भी डालेंगे कि हम कुछ और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी निकालने वाले हैं उससे रिलेटेड. प्लस ये जो नोट्स हैं आपको वहीं पे मिलेंगे. आपको वहाँ पे मैसेज करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, फिर हम आपको नोट्स दे देंगे. आपको मैसेज में अपना नाम लिखना पड़ेगा, आप कौन सी सिटी से हो वो लिखना पड़ेगा और आपका फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा. जैसे ही वो पोस्ट करोगे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा. ओके. और वहाँ पे डाउट्स पूछना है वहाँ पे पूछो, कमेंट्स में पूछना है कमेंट्स में पूछो. मेरे को लगता है आप कमेंट्स में पूछोगे तो बेटर है, क्योंकि क्या है कि बाकी लोग जब ये आके देखेंगे ना ये वीडियो, तो अगर उनको भी सेम डाउट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे और फिर उनका डाउट सॉल्व हो जाएगा. तो आप मतलब कितना भी, सी देयर इज़ नो डाउट विच इज़ स्टूपिड. सबके मन में डाउट्स आते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आने भी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग. तो आपको अगर डर लग रहा है कि आपके डाउट स्टूपिड है, इसके लिए आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते, तो आप गलत हो, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद सेम डाउट हो. फिर भी अगर आपको एकदम ही आप झिझक रहे हो तो फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भेज दो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिख देना. ओके. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलता है कि अच्छा कंटेंट है, या फिर अच्छे कंटेंट को पुश करता है, जैसे उसको समझेगा कि लाइक है. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना. और ऑल द बेस्ट ये चैप्टर, ये टॉपिक के लिए. इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और P&L कैसे वर्क होता है और उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे. उसके भी एडजस्टमेंट्स काफ़ी डिटेल में जैसे अब भी स्टडी करेंगे वैसे करेंगे. ठीक है. बाय फ्रेंड्स. थैंक यू. टेक केयर.